एक विशिष्ट कंपनी का फेवर किया जा रहा है और कारपोरेशन का लाखों का नुकसान हो रहा है की परमिशन लेके वहाँ पे 13 बोर्ड लगाने का इशू सपना गार्डन का हमारे सामने आया और मेरे ऊपर वो प्रेशर कर रहे थे कि हमारा काम जो है पहले जैसा चलता था वैसे करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। भी यहाँ पे कुछ खुद का फायदा करने के लिए कारपोरेशन का सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे, खुद ही एप्लीकेशन बनाना, खुद ही उसको परमिशन देना, खुद ही बैकडेटेड परमिशन देना, खुद फाइल्स पे पेनल्टी भी लगा, लेकिन ऐसी सब फाइल्स कुछ गायब भी हो गए। किसी विशिष्ट ठेका कंपनी का फेवर किया जा रहा है, उल्हासनगर महानगर पालिका का लाखों का नुकसान हो रहा है उसी कंपनी को फायदा देने के लिए। जरूरत और तय मानकों से ज्यादा काम किया जा रहा है और वो भी जबरदस्ती, और इसी जबरदस्ती को उजागर करके कार्रवाई करने वाले मनपा के उच्च पद पर आसीन एक कार्याध्यक्ष अधिकारी को क्या वाकई में अपनी बात मनवाने के लिए दबाव के चलते फंसाया जा रहा है। उल्हासनगर महानगर पालिका के कई विभाग संभाल चुके और अभी के उपायुक्त श्री जमीर लेंगरेकर जी से सुनते हैं कि आखिर क्या है माजरा और उन्हें क्यों साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 2022 में हमारे कुछ तथ्य सामने आए कि एक विशिष्ट कंपनी का फेवर किया जा रहा है और कारपोरेशन का लाखों का नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हमने तत्कालीन विभाग प्रमुख और तत्कालीन उपायुक्त इनको भी सूचित किया था और तत्कालीन आयुक्त दयानिधि जो थे उन्होंने उनकी इंक्वायरी भी करने के लिए कहा था और उनको पेनल्टी भी किया था। और इसके बाद में हमने इंटरनल ऑडिट जो है वो शुरू किया था और एक घटना उस दरमियान होगी कि महानगर पालिका की परमिशन लेके 6 की परमिशन लेके वहाँ पे 13 बोर्ड लगाने का इशू सपना गार्डन का हमारे सामने आया। तो वो इंसिडेंट में महानगर पालिका में मेरे सामने उच्च कंपनी का प्रतिनिधि और उस लिपिक मेरे पास आके कुछ विवाद करके गए और उसके बाद में इन्होंने मेरे पास उनकी फाइल सबमिट किया तो फाइल परिपूर्ण नहीं थी और मेरे ऊपर वो प्रेशर कर रहे थे कि हमारा काम जो है पहले जैसा चलता था वैसे करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। लेकिन इलीगल काम करना, महानगर पालिका का नुकसान करना ये मैं नहीं चाहता था और फिर मैंने स्ट्रिक्ट ऐसे चीज़ों में किया। तो इसके बाद में एक प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने पहले कंप्लेंट किया। अभी तक विशाखा कमेटी का वो कंप्लेंट फाइनल नहीं हुआ और कोर्ट में भी एक केस प्रलंबित है और उसके साथ में भी कमिश्नर सर ने एक फेवरेटिज्म कमेटी भी गठित किया है। उस फेवरेटिज्म कमेटी में जो एक विशिष्ट कंपनी को सालों से फायदा पहुंचाया जा रहा है वो तथ्य हमने सामने लाए। उसमें गवर्नमेंट का जीएसटी लाखों का भरा नहीं और कारपोरेशन का जो एडवर्टाइजमेंट का जो शुल्क है, फीस है, वो भी लाखों का डूबा है। कारपोरेशन को जितना पैसा मिलना चाहिए जो फीस, तो फीस वो जाहिरात एजेंसी और वो जो कंसर्न काम करने वाले लिपिक है वो खुद ही खा जाते थे। और ये तथ्य सामने आने के बाद हमने उनकी इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने आरोप शुरू किया और इसके बाद में घाटकोपर का इंसिडेंट होने के बाद में तो हमने उनको पेनल्टी भी लगाया और उसके बाद में जो इलीगल होर्डिंग थे वो भी निकाल दिए। वो निकालने से बौखला के उन्होंने अलग अलग माध्यमों से मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और दबाव के चलते हम यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है जो इनसे मिले हुए और कुछ हमारे इंटरनल भी जो है जो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हम कारपोरेशन में काम करते वक्त ऐसे अनियमितता करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो करने की कोशिश की तो उससे व्यथित हुए लोग मिलके इस टाइप का जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, आरोप हुआ है, हम कोर्ट में बिल्कुल इसका साबित हो जाएगा। लेकिन जो कारपोरेशन का लाखों का नुकसान किया है, ये नुकसान सामने आया है, करोड़ों का जो जाहिरात विभाग में नुकसान हुआ है। आप तो पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं कि अनधिकृत होर्डिंग लगाने से, बैनरबाजी करने से कारपोरेशन का रेवेन्यू भी डूब रहा है और दूसरी बात इलीगल होर्डिंग के ऊपर कोर्ट भी सख्त है। फिर भी यहाँ पे कुछ खुद का फायदा करने के लिए कारपोरेशन का सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे, खुद ही एप्लीकेशन बनाना, खुद ही उसको परमिशन देना, खुद ही बैकडेटेड परमिशन देना, खुद ही डबल ये करना। तो ये अधिकारों का दुरुपयोग जो हमारे आयुक्त के सामने हमें रखा तो तत्कालीन आयुक्त ने उसकी इंक्वायरी करने के लिए भी कहा, कुछ फाइल्स पे पेनल्टी भी लगाए, लेकिन ऐसी सब फाइल्स कुछ गायब भी हो गए और ये इंक्वायरी अभी प्रलंबित है। तो बीच में
अभी महाराष्ट्र में कुछ या देश में कुछ घटनाएं हो गए तो उसके पीछे छुप के अगर ऐसा कुछ आरोप करेंगे तो अपना खुद को सहानुभूति मिलेगी और हम खुद छूट सकते हैं। इस भावना से इस टाइप का आरोप किया जा रहा है, ऐसा मेरा कहना है। मैं पिछले 21 साल से सरकारी सेवा में काम कर रहा हूँ और जब भी कभी किसी के ऊपर अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए इस टाइप का झूठे आरोप करते और मुझे ये शहर अभी नहीं जानता। मैं इसके पहले भी डिप्टी कमिश्नर करके यहाँ पे काम कर चुका हूँ 2014 से 17 तक और 2022 से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे नागरिकों का अनुभव है, मेरे नागरिक खुद मुझे जानते हैं कि मेरे केबिन में ना एंटी चेंबर है ना मेरे पास पर्सनल कोई है, तो कोई भी व्यक्ति मुझे आराम से सहज आके मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा कि विशिष्ट कंपनी का फ़ायदा करने के लिए विशिष्ट कंपनी की फाइल मेरे पास डायरेक्टली लेके आना, मैं तो किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन अपना खुद का काम करने के लिए ऐसे जो आके अपना फ़ायदा करने के लिए तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। तो ये अपना पद का दुरुपयोग करके कंपनी का और खुद का फ़ायदा करने की कोशिश थी और ये सामने आने की वजह से वो उससे बचने के लिए इस टाइप के आरोप किए जा रहे। जो तथ्य मैंने तत्कालीन आयुक्त के सामने भी तथ्य रखा है, विशाखा कमेटी के सामने भी तथ्य रखा है और मेरे सामने न्यायालय भी एक मार्ग है कि जो मैं न्याय देवता के सामने मेरा जो पक्ष है, मेरे पास प्रूफ है, वो उनके समक्ष रखूँगा। जिन्होंने इस टाइप का घिनौना आरोप किया है उन्होंने पहले अपना जो किया हुआ काम या जो एक विशिष्ट व्यक्ति को फेवर करने का काम है, ये रिकॉर्ड पे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, तो ये प्रूव हो चुका है। खुद कॉरपोरेशन में इस टाइप का टाइपिंग करके उसका एप्लीकेशन बनाना, उसका फीस भरना या उसको फेवर करना, इसके वजह से ये इंक्वायरी चालू थी और ये इंक्वायरी रोकने के लिए इधर उधर से मेरे पर दबाव भी डाला जा रहा था, लेकिन ये दबाव कुछ काम नहीं कर रहा, इसलिए इस टाइप का आरोप किया जा रहा है। उल्लासनगर या ठेकानगर, ये उपनाम इसलिए क्योंकि पिछले 1 दशक से हम हर समय ये बात सुनते ही आ रहे हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका में कुछ ठेकेदारों का बहुत बड़ा वर्चस्व है, जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, मिले हुए हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से। लेंगरेकर जी ने उन पर लगे हुए आरोपों का सीधा स्पष्टीकरण देते हुए फेवरेटिज्म रिपोर्ट की बात कही, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनपा के कुछ अधिकारी मनपा और जनता से पगार लेकर काम ठेकेदारों या नेताओं का करते हैं। मामला संगीन है और यह अग्नि परीक्षा सिर्फ जमीर लेंगरेकर जी की नहीं है, अपितु उल्लासनगर के नए उपायुक्त और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की उपाधि से जाने जाने वाले विकास ढाकने जी की भी है। उम्मीद है कि वे महानगर पालिका में दबिश भरे माहौल को कुछ हद तक हल्का कर पाएंगे और शहरवासियों को इस मनमानी से निजात भी दिलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में शहर में भारी एक्शन होगा और आशा है कि इसका रिएक्शन शहर के विकास पर सकारात्मक पड़ेगा। जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।